तो लास्ट क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का देख रहे थे, तो आज भी वही देखना है, क्वेश्चन ही करने हैं वैसे तो क्वालिटी तक देखा था, अब नई चीज देख रहे हैं। जैसे अगर हमारे पास इस तरह से है, ठीक है, तो इसमें हमें रेंज निकालना है। अब बेसिक तरीका होता है कि साइन एक्स को लिखो इन टर्म्स ऑफ वाई, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे लिखना है हमें, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो साइन एक्स इक्वल टू आएगा बी माइनस यू वाई अपॉन पी वाई माइनस ए, ठीक है। अब क्योंकि साइन एक्स होता है -1 से 1 के बीच में, तो हम लोग यहाँ पे ये जो लिखा है b माइनस क्यू वाई अपॉन पी वाई माइनस ए, इसकी इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे इसके बीच में, तो फिर y की जो वैल्यू आएगी वो रेंज हो जाएगी, ठीक। इसको करने का एक और तरीका है, छोटा है, तो ये क्या है, बेसिक है। साइन एक्स या कॉस एक्स या कोई भी नंबर हो जिसके रेंज हमें पता हो यहाँ पे, या tan x लिखा हो, तो tan x तो एज ए x काम करता है, x बिलोंग्स टू r के लिए, जैसे tan x भी पूरा माइनस इनफिनिटी से इनफिनिटी होता है। साइन x -1 से 1 है, इसलिए ऐसा लिख रहे हैं, तो साइन एक्स को इन टर्म्स ऑफ y लिखा और यहाँ पे -1 से 1 लिखा और साइन एक्स की वैल्यू रख दी। अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे तो y की रेंज आ जाएगी, ठीक। ये एक मेथड है। दूसरा ये है कि अगर हम लोग पहले ही साइन एक्स को 1 और -1 रख दें, तो हमें आंसर मिल सकता है, ठीक है। अब आंसर मिल सकता है तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे, लेकिन अब उसके लिए हमें ये जो वैल्यू लिखी है ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब जैसे मान लो क्वेश्चन ले लेते हैं, ये एक बेसिक मेथड है, इसको ध्यान रखना, पर हम लोग क्वेश्चन से जा रहे हैं जिससे वो वाली चीज जल्दी समझ में आएगी। जैसे लिखा है y इज इक्वल टू साइन एक्स -1 अपॉन साइन एक्स प्लस 2, रेंज निकालनी है, तो हम लोग ये कर सकते हैं, पर हम लोग उसके बारे में देख रहे हैं। अगर हम लोग साइन एक्स, अब जब भी ऐसा देखना है तो हमेशा ये देखो कि जो साइन एक्स की रेंज है -1 से 1, उसके हिसाब से अगर डिनोमिनेटर 0 नहीं हो रहा है, ठीक है, तो तुम साइन एक्स इक्वल टू 1 रख दो और -1 रख दो, उसी से रेंज आ जाएगी। जैसे यहाँ पे अगर साइन एक्स प्लस 2 लिखा है, तो साइन एक्स 1 से -1 के बीच में ये 0 नहीं होगा, ठीक है, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, साइन एक्स को 1 रखो, y मिलेगा 0, और साइन एक्स को -1 रखो तो y मिलेगा -1 रखो -1 -2 अपॉन -1 प्लस 2 -1 प्लस 1, तो -2 अपॉन, ठीक है। तो y का जो आंसर हो गया यहाँ पे सीधे -2 से 0। अगर हम लोग इस मेथड से भी जाते तो भी वही आंसर आता, तो ये क्या है, जल्दी भी करना है हमें, तो सीधे 1 और -1 रखा, आंसर निकाल दिया। बस एक चीज चेक करनी थी कि जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं है, ठीक है। अगर 0 हुआ तो क्या करना है,
तो अब की बार ये 0 हो सकता है कहाँ पे, मतलब वैसे तो हमको साइन एक्स की वैल्यू हाफ नहीं रखनी क्योंकि नीचे 0 हो रहा है, तो इसीलिए लिख रहे हैं कि अगर हम लोग साइन एक्स की वैल्यू हाफ ही रखना है, ठीक, तो हाफ नहीं रखना तो हाफ से थोड़ा ज्यादा या हाफ से थोड़ा कम रखना होगा, ठीक है। उस केस में ये क्या होगा, 0 से थोड़ा ज्यादा या 0 से थोड़ा कम, है ना। और जब भी 0 से थोड़ा ज्यादा या 0 से कम होने लगता है डिनोमिनेटर, तो फिर ओवरऑल वैल्यू प्लस इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी की तरफ अप्रोच करती है, ठीक। तो यहाँ पे हमको पता चल गया कि डिनोमिनेटर 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है। अब साइन एक्स को 1 रखो तो y इज इक्वल टू मिलेगा -1, ठीक। -1 रखने पे वन, आंसर हम लोग -1 से 1 लिख देते हैं अगर डिनोमिनेटर 0 ना होता, ठीक, मतलब 0 के एग्जैक्ट 0 का अप्रोचिंग ना होता। तो यहाँ पे हम लोग जब लिख रहे हैं तो हमें पता है कि 0 से छोटा करने में इनफाइनाइट चले जाते हैं और 0 से थोड़ा ज्यादा जाने में प्लस इंफिनिटी, तो जो आंसर बनेगा वो आंसर होगा माइनस साइड में -1 से माइनस इनफाइनाइट पहुंच जाओगे, ठीक है, यूनियन प्लस साइड में 1 से इंफिनिटी चले जाओगे। समझ में आया? इसको ऐसे देख लो, जैसे मतलब यहाँ पे हाफ से थोड़ा ज्यादा रखो तो ये क्या होगा, थोड़ा पॉजिटिव 0 होगा, और यहाँ पे नेगेटिव हो रहा था, है ना, हाफ से थोड़ा जाने में, तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा नेगेटिव अपॉन 0 प्लस माइनस इंफिनिटी। फिर हाफ से थोड़ा कम रखने में ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, लेकिन ये 0 के पास में है तो माइनस, और ये दोनों माइनस मिलके प्लस, 0 के पास में था, ऊपर एक वैल्यू थी जो कि 0 नहीं है, तो इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो इसलिए जब हम लोग यहाँ पे क्या है कि जब तुमने 1 और -1 रखा तो जो आंसर है उसी के बीच में वैल्यू मिलेगी, लेकिन इसमें क्या है कि जब डिनोमिनेटर 0 हो रहा है तो 1 और -1 रखते हुए जो आ रहा है, नेगेटिव साइड अलग कर दो, पॉजिटिव साइड अलग कर दो, वैल्यू इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पहुंचना है। ये एक तरीका है जल्दी सॉल्व करने के लिए। बाकी तुम वो जो मेथड लिखा था वो यूज कर सकते हो, साइन एक्स को इन टर्म्स ऑफ y लिखो और फिर साइन एक्स को -1 से 1 लिखो और फिर इनइक्वालिटी सॉल्व करो, ठीक है। इसको एक और देख लेते हैं। अगर साइन और कॉस दोनों आएगा तो फिर डिफरेंशिएशन की हेल्प लेनी पड़ेगी, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये लिखे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि नीचे वाला डिनोमिनेटर 0 हो सकता है कहाँ पे, cos x इक्वल टू -1/3 पे, तो एग्जैक्टली -1/3 नहीं रखना है, उससे थोड़ा ज्यादा या थोड़ा कम, यानी वैल्यू प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी जा सकती है। इसमें जो आंसर होगा, पहले cos x को 1 रखो, y इक्वल टू आएगा 3/4, -1 रखो, y इक्वल टू आएगा -1/2, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइड माइनस इंफिनिटी से -1/2, ये रेंज की बात हो रही, 3/4 से, ठीक है, सिंपल है। अगर लिखा है
डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता है, मतलब साइन एक्स को 1 और -1 रखने में जो आंसर आएगा उसी के बीच में आंसर होगा। तो साइन एक्स को 1 रखेंगे तो y इक्वल टू मिलेगा 4/5, और साइन एक्स को -1 रखेंगे तो y इक्वल टू मिलेगा -1 रखो, -1 + 3 2 हो जाएगा, -2 + 3 1 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो गया, y बिलोंग्स टू 4/5 से। दो चीजें समझनी, बस अगर डिनोमिनेटर जीरो नहीं है तो वैल्यू रखो और सीधे उसके बीच में आंसर मिलेगा। अगर डिनोमिनेटर जीरो है तो वैल्यू रखो और माइनस इन्फिनिटी माइनस वाली साइड माइनस इन्फिनिटी चले जाओ, प्लस वाली साइड प्लस इन्फिनिटी चले जाओ, क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो जा रहा था। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब एक हम लोग फॉर्मूला पहले पढ़ चुके हैं, ये वाला फॉर्मूला होता था a sin x प्लस b cos x। इसकी रेंज होती है माइनस अंडर रूट ये होता है। ध्यान इतना देना है कि ये एंगल सेम हो बस, और साइन कॉस लिखा हो, ये कांस्टेंट है। अगर मान लो इधर प्लस सी हो तो प्लस सी दोनों में ऐड हो जाएगा बस, और कुछ नहीं। लिख भी सकते हैं प्लस सी, ये लिखा है इससे a sin थीटा प्लस b cos थीटा प्लस c, रेंज होगा ठीक है। इसका प्रूफ 11 ट्रिग्नोमेट्री में था कि किस तरह से आता है, बाकी और जब क्वेश्चन करेंगे तो हम लोग देख लेंगे कि इसका किस तरह ये कैसे बन जाता है। तो एक क्वेश्चन करते हैं इसका, ठीक। जैसे हमारे पास लिखा है √3 sin x प्लस, सिंपल है। तो इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन लिखा है मैंने, ठीक है। तो हम लोग ये वाला फॉर्म लेंगे। अब इसको देखना कैसे, अगर फॉर्मूला याद है तो ठीक है, वरना ऐसे सोचो कि हम लोग ने साइन का क्वाड्रेटिक पढ़ा था, केवल साइन में था, वो कर सकते हैं। कॉस में क्वाड्रेटिक, टैन में क्वाड्रेटिक, वो सब क्वाड्रेटिक हिसाब से हो जाता है। या तो केवल साइन होता, या लीनियर अपॉन लीनियर में साइन लिखा होता कहीं पे, साइन x प्लस 2 अपॉन ऐसा करके, लेकिन साइन और कॉस दोनों है, तो फिर ये वाला फॉर्मूला लग सकता है। अगर नहीं ध्यान आएगा तो डिफरेंशिएशन में यूज होता है फिर डिफरेंशिएशन, लेकिन अभी हम लोग नहीं जा रहे हैं। तो अभी क्या है कि हमको ये देखना है a और b क्या है, 1 है, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, ऐसे लिख सकते हैं। अब √3/2 अगर हम लोग cos 5/6 बोल दें, इसको sin 5/6 बोल दें, जो कि बोल सकते हैं क्योंकि √3/2 उसकी वैल्यू होती है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 sin, ठीक है। और फिर यहाँ पे हम लोग साइन लिखा है तो साइन की वैल्यू -1 से 1 होती है, तो y की वैल्यू क्या होगी, -2 से 2। तो इतना करने के बजाय सिर्फ हम लोग ये ध्यान रखते हैं माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब यहाँ पे 3 + 1 4 आता है, उसका रूट 2 हो जाता, ठीक है ना। ठीक, अब फिर से ये चीज तभी ध्यान रखना जब x पे रिस्ट्रिक्शन ना हो, ठीक। अगर x पे रिस्ट्रिक्शन हो गई तो फिर ये ठीक नहीं है। हालांकि इसे हमें मैक्सिमम मिनिमम पता चलता है, पर ये ठीक नहीं होगा अगर x पे रिस्ट्रिक्शन लगी है तो। जैसे अब एग्जांपल इसका देख लेते हैं, x पे रिस्ट्रिक्शन लगा हो तो क्या करें, ये समझ में आ गया होगा।
जैसे मान लो ये लिखा है y इज इक्वल टू साइन फ्रैक्शन पार्ट x प्लस कॉस ये फ्रैक्शन पार्ट है, मतलब वैल्यू 0 से 1 के बीच में। अब ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा टाइप से, इसको हम लोग फिर से a क्या है 1, b क्या है 1, अंडर रूट 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई लिख सकते हैं। ये जाएगा रूट 2 साइन फ्रैक्शन पार्ट x प्लस 5/4। तो यहाँ पे क्या है कि अगर हम लोग बोलते हैं माइनस रूट 2 से रूट 2 तो वो गलत हो सकता है, क्योंकि ये जो फ्रैक्शन पार्ट x है वो पूरा नहीं जाता है, मतलब x तो ठीक है पर फ्रैक्शन पार्ट है 0 से 1 होगा। यहाँ पे हम लोग बोलेंगे तो फ्रैक्शन पार्ट x प्लस 5/4 जो होगा वो 5/4 से 1 प्लस 5/4 के बीच में रहेगा। ठीक, अब ग्राफ से सोच लो या फिर ऐसे देखो कि साइन की वैल्यूज तुम्हें ठीक से समझ में आती हो तो। अब जैसे ग्राफ देखते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अगर फ्रैक्शन पार्ट x 0 है मतलब 5/4, तो साइन 5/4 होता है 1/√2, मतलब अगर x 0 रखोगे तो 5/4 बनेगा, मतलब वैल्यू 1। ठीक है, और 1 तक जाते जाते फ्रैक्शन पार्ट जो x1 है वो 1 तक जाते जाते यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस 5/4। 5/4 मतलब अगर 3.14 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 0.78 के आसपास आएगा, यानी 1 प्लस 0.78 जो कि 1.57 से बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऐसी वैल्यू है जिसपे यहाँ पे 5/4 प्लस x मिलके 5/2 बन रहा है, तो ये वैल्यू 1 आ जाएगी वहां पे, मतलब √2। ठीक है, और क्योंकि इसका और इसका डिस्टेंस ये ओपन रहेगा, समझ में आया? तो अगली जो 1 वैल्यू आनी थी, ये जो 1 आना था वो 3/4 पे आना था, मतलब 3 साइन 3/4 रखोगे तो 1/√2 √2 कट के 1 आ जाएगा। तो 3/4 तब मिलेगा जब ये वैल्यू 5/2 होगी, लेकिन 5/2 तो पहुंचेगी नहीं क्योंकि 5/2 होता है 1.57, ये तो 1 तक ही जा रही है, यानी ये जो सर्कल बनाया है ये थोड़ा ऊपर है, इससे थोड़ा ऊपर है। ठीक, तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई 1 और मैक्सिमम कितना हो गया √2। ठीक, तो यहाँ पे y की रेंज होगी 1 से समझ में आ गया? तो -√2 से √2 काम नहीं किया क्योंकि फ्रैक्शन पार्ट x था, इसलिए हमको इसका देखना पड़ा। अभी z मानने वाला मेथड भी वही चीज है, इसको z मान लेते हैं फिर साइन z का ग्राफ बनाते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बाकी अगर x पे कोई कंडीशन नहीं होगी तो √a² माइनस √a² से √a² रेंज लिख देंगे। ठीक, तो ट्रिग्नोमेट्री में और भी चीजें आती रहती हैं, वो थोड़ा बहुत जब हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था तब भी थोड़ा ध्यान रखा था इस चीज का। तो अभी क्या है, हम लोग एक और तरीका है जिससे रेंज निकालते हैं। ठीक है, तो वो क्या है, बेसिक है, सीक्वेंस सीरीज में पढ़ा था, am ग्रेटर देन gm, इससे भी रेंज निकल आती है, तो ये भी ध्यान रखना। ठीक, तो कब यूज होता है इसमें,
पॉजिटिव नंबर्स के लिए यूज करना है और हमें पता है कि दो नंबर है तो a प्लस बी बाई टू ग्रेटर और इक्वल टू अंडर रूट ए बी। अगर तीन नंबर है तो a प्लस बी प्लस सी बाई थ्री। इसको क्या लिखते हैं हम लोग, वैसे लिख देते हैं फॉर्मूला a1 प्लस a2 से लेके an अपॉन n सबका प्रोडक्ट की पावर 1/n। और यहाँ पे a1 a2 an सारे पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देखते हैं। ये लिखा है जैसे, अभी क्वाड्रेटिक नहीं है, बाय क्वाड्रेटिक है। अगर तुम करना चाहो तो डिफरेंशिएशन से कर सकते हो, लेकिन अगर एएमजीएम यूज हो सकता है तो उसको देखेंगे। पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव नंबर है। ठीक, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² a प्लस b बाई टू इज ग्रेटर इक्वल टू ठीक, ये क्या था, y था, इसको लिख दो y और ये 2 उधर चला जाएगा तो y की वैल्यू 2 या 2 से ज्यादा। सिंपल हो गया। ठीक है, एक और ये लिखा है, ये भी पॉजिटिव नंबर है। अब इसको ऐसे यूज करो कि प्रोडक्ट में कांस्टेंट बन जाए। तो एक्स स्क्वायर दो बार मिले हमें, मतलब हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस 1/x की पावर 4 अपॉन 3। ये इसलिए लिया है, प्रोडक्ट में देखो x की पावर 4 बनेगा और कोई भी नंबर अगर डिवाइड करते हो तो वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में जाता है। एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू, अगर 3 बार में डिवाइड करना होता है तो एक्स स्क्वायर बाई थ्री प्लस एक्स स्क्वायर बाई थ्री प्लस एक्स स्क्वायर बाई थ्री। प्रोडक्ट कर दो, ठीक है। ये क्या है, y था, इसकी रेंज में समझ में आया। तो पॉजिटिव नंबर्स में इसको यूज कर सकते हैं हम लोग। अगर एक और लिखना चाहो, y इज इक्वल टू e की पावर x प्लस e की पावर -2x, दोनों पॉजिटिव हैं। प्रोडक्ट में कांस्टेंट बन जाए तो e की पावर x को दो बार लिख लो, और हमें y ही लिखना है, मतलब दो बार लिखने का मतलब नहीं e की पावर x प्लस e की पावर x लिख दो, बाई टू करके लिखेंगे ताकि e की पावर x ही रहे वहां पे। इनका प्रोडक्ट करोगे तो बनेगा 1/4 उसकी पावर 3। तो y इज ग्रेटर और इक्वल टू 3 और 4 की पावर 1/3। वही जो आंसर पहले लिखा था वही आ गया। तो एएमजीएम का भी ध्यान रखना है। तो काफी सारे मेथड हम लोग देख चुके हैं, बाकी अब तुम लोग को लॉजिक लगाना है। तो रेंज का पार्ट अभी यहाँ पे हम लोग खत्म करते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस हम लोग को करने हैं रेंज पे, कुछ कुछ आएगा वो हमें देखना है।